हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिसमें अगर आपने 5 साल पहले 3,000 रुपए लगा दिए होते तो आज के टाइम पे वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए बन गए होते। तो आप ये कहोगे कि यार तूने थोड़े टाइम पहले अगर बता दिया होता तो हम करोड़पति बन गए होते। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अब भी इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपके 3,000 रुपए को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। तो कौन सा है वो क्रिप्टो करेंसी, क्या उसके यूजेज हैं और क्या उसका फ्यूचर हो सकता है, इस वीडियो में हम डिटेल से उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से ये बताऊंगा कि रियल में इसका कितना अच्छा फ्यूचर होने वाला है और क्या वजह है जिससे आपके 3,000 रुपए आने वाले टाइम में 3 लाख या 30 लाख बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले 3 छोटी छोटी मगर मोटी बातें जरूर कर लेते हैं। नंबर 1 चीज, क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो एक साथ पूरा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें। दूसरी चीज, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से ज्यादा रहेगा, तो एक बार इन चीजों को समझें उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। नंबर 3, अगर आप क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक से समझ में आ सके। तो अगर मैं बात करूं उस क्रिप्टो करेंसी की जिसने 3,000 को 3.5 करोड़ रुपए बना दिया, उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है इथेरियम। और इथेरियम आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नंबर 2 रैंक पे है। अब इस रैंक का क्या मतलब है, यानी इथेरियम का मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर के ऊपर है। और आप इथेरियम की अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, कहीं से भी डाटा उठा सकते हो। हमने ये ग्राफ कॉइन मार्केट कैप से लिया है, जहां पे आप इथेरियम का ऑल टाइम लो अगर देखोगे तो वो लगभग 40 रुपए के आसपास है 2015 के अंदर। और इथेरियम का ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो वो लगभग 3,65,000 रुपए के आसपास है नवंबर 21 के अंदर। तो आप देख सकते हो, जिस किसी ने 2015 के अंदर 40 रुपए या 30 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे, वो नवंबर 21 तक आते आते लगभग 3.5 लाख रुपए बन गए। तो सबसे पहले समझते हैं इथेरियम क्या है। तो इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जहां पे बहुत तरह के एप्लीकेशन डेवलप किए जा सकते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा हम बाइफरकेट करके देखें तो सबसे पहला वर्ड आता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है कि यहां पे सेंट्रली किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा वर्ड आता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि आप, मैं, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आके इथेरियम के ऊपर अपना काम कर सकती है। और तीसरी चीज है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या चीज है, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जहां पे आपको यह पता लग जाएगा कि ब्लॉकचेन क्या होती है, कैसे काम करती है। तो इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जहां पे कोई भी आके, आप, मैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन आके अपने एप्लीकेशन, अपने कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर सकती है। तो अब हम इथेरियम को थोड़ा सा डिटेल से और समझने की कोशिश करते हैं। तो बिटकॉइन का नाम आप सभी ने सुना है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, जिस हिसाब से यूएसडीटी, इंडियन रुपीज, ये एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी है, उस हिसाब से बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। ठीक उसी हिसाब से जब हम गूगल ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, ट्विटर ओपन करते हैं, तो हमें इंटरनेट चाहिए होता है। तो एक हिसाब से ब्लॉकचेन का इंटरनेट बोला जाता है इथेरियम को। यानी जो काम इंटरनेट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ब्लॉकचेन के ऊपर इथेरियम सेम इंटरनेट वाला काम करता है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक उसी हिसाब से इथेरियम इंटरनेट का काम करता है ब्लॉकचेन के अंदर। अब हम बात करते हैं इथेरियम के फाउंडर के बारे में, क्योंकि जिन्होंने इनको बनाया है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या उनकी हिस्ट्री है और आज के टाइम पे वो क्या कर रहे हैं। तो इथेरियम की फाउंडेशन में लगभग 8 लोगों का नाम लिया जाता है, लेकिन सबसे मेन जो 2 लोग हैं उनमें फर्स्ट नाम आता है वितालिक ब्यूटेरिन, जो एक रशियन कैनेडियन सिटीजनशिप है, और दूसरा नाम आता है गेविन वुड का, जो एक ब्रिटिश प्रोग्रामर है जिनकी सी और C++ के अंदर बहुत ज्यादा पकड़ है। आप इनको गूगल के ऊपर चेक कर सकते हो कि क्या इनकी हिस्ट्री है, क्या इनकी प्रोफाइल है। एक चीज जो बहुत ज्यादा रोचक है वो ये है कि जो गेविन वुड है वो अब पोल्काडॉट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में भी आपने अच्छे से सुना है। दूसरी चीज, जो विटालिक ब्यूटेरिन है, उनकी एज आज के टाइम पे लगभग 28 साल के आसपास है। तो आप सोच सकते हो कि कितने यंग माइंड ने वर्ल्ड को एक ऐसी चीज इजाद करके दे दी जिसका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब हम समझते हैं इथेरियम अपने आप को सिक्योर किस हिसाब से करता है।
तो सबसे पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, लेकिन अब इथेरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ट्रांसफर होना शुरू कर दिया है। अब प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, ये हमने अपनी ब्लॉकचेन वीडियो में डिटेल से समझाया है। तो अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो उन वीडियो को जरूर देख लें। प्रूफ ऑफ वर्क को अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, सबसे पहले यहां पे एक मैथमेटिकल पजल होती है जिसको आपको सोल्व करना पड़ता है। उसके बाद आप उस ब्लॉकचेन के अंदर कोई ब्लॉक को ऐड, डिलीट या अल्टर कर सकते हो। तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत ज्यादा सिक्योर वे हैं जो इथेरियम को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देते हैं। अब हम समझते हैं इथेरियम के यूज के बारे में। मोस्टली इथेरियम दो तरीके से यूज किया जाता है। फर्स्ट तरीका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसा इसके नाम में शो हो रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी कंडीशन को फुलफिल होते ही अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की चार मुख्य खूबी है जिसके कारण ये और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। नंबर वन चीज, इसके अंदर कोई मिडिलमैन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये बिना लोगों की इन्वॉल्वमेंट के एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरी चीज, ये फुली ऑटोमेटिक होता है। तीसरी चीज है कि ये 100% ट्रस्ट वर्ती है, यानी इसके ऊपर 100% ट्रस्ट किया जा सकता है। यानी एक बार जो कंडीशन रखी है किसी ने, जो आपने कस्टमाइज कर दी, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रन हो जाएगा। और चौथी सबसे बड़ी चीज है कि आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, यानी कस्टमाइज के बहुत सारे ऑप्शन यहां पे रखे हैं। इसको हम थोड़ी देर बाद एक एग्जांपल से समझेंगे जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले टाइम में कितनी बड़ी चीज होने वाली है। सेकंड यूज ऑफ इथेरियम, तो जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इथेरियम एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि बहुत तरह के कॉइन इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके अपनी क्रिप्टो करेंसी डेवलप कर रहे हैं। अगर मैं लेटेस्ट में बात करूं, सैंडबॉक्स एक क्रिप्टो करेंसी है जो इथेरियम पे बनी है, उसी हिसाब से माना इसके ऊपर बना हुआ है, यूनिस्वैप इसी पे बना हुआ है। मेटावर्स के अंदर इथेरियम बहुत ज्यादा काम कर रहा है और आपको सैकड़ों ऐसे कॉइन मिलेंगे जो इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके वहां पे बिल्ड किए गए हैं। आपने बाइनेंस कॉइन का नाम सुना होगा। शुरू के अंदर बाइनेंस का जो कॉइन था वो इथेरियम पे बना था, उसके बाद वो बाइनेंस ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इथेरियम एक ओपन ब्लॉकचेन है जहां पे बहुत तरह के ऐप, बहुत तरह के कॉइन, बहुत तरह के क्रिप्टो करेंसी डेवलप किए जा सकते हैं। अब हम इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जिससे अपने को यह आइडिया लगेगा कि आने वाले टाइम में यह चीज कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है और बहुत सारे फील्ड के अंदर इस चीज को यूज किया जा सकता है। मान लेते हैं आपने कोई सेकंड हैंड कार परचेज करनी है, वो सेम कार आपके दोस्त के पास भी है और वही सेम कार एक अनजान आदमी के पास भी है और सेम मॉडल है, सेम वो गाड़ी चली हुई है। आपका दोस्त उस कार के मांग रहा है 1.5 लाख रुपए और वो अनजान आदमी आपको 1 लाख रुपए में वही गाड़ी देने के लिए तैयार है। आप क्या करेंगे? आप वो कार अपने दोस्त से लेंगे। और वो क्यों लेंगे? क्योंकि आपके दोस्त के ऊपर आपको ट्रस्ट है कि वो जो चीज बता रहा है कि कितनी गाड़ी चली है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, उसके ऊपर आप फेथ कर सकते हो। अनजान आदमी पे आपका फेथ नहीं है, इस कारण से आपको 50,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं सेम कार के लिए। अब मान लेते हैं यही चीज अगर इथेरियम ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती तो सबसे पहले क्या होता? जैसे ही गाड़ी को वो बायर खरीदता, उसकी डिटेल इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दी जाती। उसके बाद वो गाड़ी कितनी बार रिपेयर हुई, कितनी बार उसकी सर्विस हुई, कितने उसके क्लेम पास हुए, सारी की सारी डिटेल आपको ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड होती और आप ब्लॉकचेन पे जाके उस डिटेल को चेक कर सकते थे। इसके बाद मान लेते हैं वो गाड़ी आपने खरीदनी है, तो बायर ने ब्लॉकचेन के ऊपर सारी डिटेल डाल रखी है, उन्होंने ये डाल दिया ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, अगर कोई बंदा मेरे को 1 लाख रुपए इस गाड़ी के पे करता है तो वो गाड़ी उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस केस में जैसे ही आपने सारी डिटेल ब्लॉकचेन के ऊपर चेक की कि गाड़ी कब निकली, कितना, वो सारी चीजें, आपको लगा कि गाड़ी ठीक है, मैं इस चीज के लिए इस गाड़ी को ले सकता हूं, तो आपने 1 लाख रुपए उस जो सेलर थे उनको पे कर दिया। जैसे ही आपने 1 लाख रुपए पे किए, वो गाड़ी ऑटोमेटिक आपके नाम ट्रांसफर होगी। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंडीशन मैच हो जाती है तो तुरंत वो कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी मिडिलमैन के एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस वे में वो गाड़ी सीधी डायरेक्ट आपके नाम ट्रांसफर होगी। अब अगर आप ब्लॉकचेन पे उस गाड़ी का नाम चेक करोगे तो वो आपके नाम मिलेगी। तो यहां पे क्या हुआ? आपको मिडिलमैन पे यानी उस आदमी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ब्लॉकचेन ने आपका वो ट्रस्ट बना दिया। इस वे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बहुत जगह अपन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, हॉस्पिटल में अपना रिकॉर्ड रखने के लिए, बाकी कोई जनसंख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए, बहुत तरह के ऐसे यूजेज हैं जहां पे ब्लॉकचेन को एज ए रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। और अगर उसके अंदर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप कंडीशन को फुलफिल कीजिए, ऑटोमेटिकली वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं कि क्यों आपका अब भी 3,000 रुपए या 30,000 रुपए बहुत गुना मल्टीप्लाई हो सकता है, उसके मेन रीजन ये है। नंबर एक चीज, इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किए जा सकते हैं जिसके आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। दूसरी, इथेरियम ओपन ब्लॉकचेन है तो बहुत तरह के ऐप यहां पे डेवलप किए जा सकते हैं। तीसरी चीज, इसके जो फाउंडर हैं उनकी एज 28 के आसपास है, यानी अभी भी वो यंग माइंड है और बहुत तरह के चेंजेस इथेरियम के अंदर लेके आ रहे हैं। चौथी चीज, पहले इथेरियम पावर ऑफ वर्क के ऊपर काम करता था, लेकिन धीरे धीरे इथेरियम पावर ऑफ स्टेक के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, यानी आने वाला फ्यूचर हर एक प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इथेरियम के फेवर में जाता है। और जैसे जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे इथेरियम की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।